महाराष्ट्र के 4 शहरों में हिंसा के बाद अब अमरावती, नांदेड़, मालेगांव और वाशिम में शांति है। और इस हिंसा के बाद इस समय एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, रजा अकेडमी। मुंबई में रजा अकेडमी पर राजनीति भी हो रही है। रजा अकेडमी पर खेमेबंदी हो गई है। रजा अकेडमी पर बैन लगाने की बात की जा रही है और रजा अकेडमी का बचाव करने वाले नेता भी हैं। आखिर क्या है ये रजा अकेडमी, जिसके नाम पर इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में काफी हलचल है? रजा अकेडमी की पूरी हिस्ट्री और मिस्ट्री देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में 4 जिलों में दंगा हुआ और आरोपों की सुई रजा अकेडमी के नाम पर ठहर गए। रईस रिजवी, रजा अकेडमी का प्रमुख, मालेगांव। इस शख्स पर महाराष्ट्र पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। हिंसा को लेकर एक और नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, मोहम्मद सईद नूरी, फाउंडर, रजा अकेडमी। महाराष्ट्र में जो हुआ पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन ये सब किसके इशारे पर हुआ? दंगाइयों के सिर पर हाथ किसका था? दंगाइयों के मन में शोले किसने भड़काए थे? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते तलाशते महाराष्ट्र की पुलिस ने गिरफ्तार किया है इस शख्स को, रईस रिजवी को, जो मालेगांव में रजा अकेडमी का लीडर है। महाराष्ट्र पुलिस ने रजा अकेडमी के लीडर पर धारा 188 के तहत केस दर्ज किया है। एफआईआर में लिखा है कि आरोपियों ने बिना इजाजत मोर्चा निकाला और नासिक के जिला कलेक्टर के आदेश की अवहेलना की। आखिर क्या है ये रजा अकेडमी? आखिर इस संगठन की विचारधारा क्या है और इस संगठन का उद्देश्य क्या है और महाराष्ट्र में इस संगठन का रसूख क्या है? इस वीडियो को देखिए। वीडियो 22 अक्टूबर 2021 का है, जो रजा अकेडमी के नाम के एक YouTube चैनल से ही अपलोड किया गया है। इस वीडियो में एक मंच सजा हुआ है, जिसमें बीच में मौजूद हैं रजा अकेडमी के फाउंडर मोहम्मद सईद नूरी और उनके एक तरफ बैठे हैं ओवैसी की पार्टी के नेता वारिस पठान और दूसरी तरफ है महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक। ये रजा अकेडमी का राजनीतिक रसूख है। और अब इन तस्वीरों को देखिए। ये 9 साल पहले की तस्वीरें हैं, जब 11 अगस्त 2012 को मुंबई के आजाद मैदान में दंगा हुआ था। इस दंगे का आरोप भी रजा अकेडमी पर लगा और रजा अकेडमी के फाउंडर मोहम्मद सईद नूरी के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। उसी रजा अकेडमी के फाउंडर के साथ महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक हैं और पुष्प वर्षा हो रही है। 2012 में आजाद मैदान में जो हिंसा हुई, उसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। म्यांमार के रखाइन प्रांत में बौद्ध और मुसलमानों के बीच जारी संघर्ष पर रजा अकेडमी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और इसी कार्यक्रम में भाषणों के बाद दंगा भड़क गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घायल होने वालों में 50 से ज्यादा पुलिस वाले थे। और आजाद मैदान में इस हिंसा के दौरान एक तस्वीर सामने आई थी, जिसमें अमर जवान ज्योति को ध्वस्त कर दिया गया था। आजाद मैदान की हिंसा वो पहली घटना थी जिसने रजा अकेडमी को पहली बार सुर्खियों में ला दिया। रजा अकेडमी की स्थापना 1978 में मुंबई में हुई थी। अपने कुछ साथियों के साथ अलहज मोहम्मद सईद नूरी ने रजा अकेडमी की स्थापना की थी। रजा अकेडमी की स्थापना आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी की किताबों को प्रकाशित करने के लिए हुआ था। यानी रजा अकेडमी मूल रूप से एक प्रकाशन संस्था है। रजा अकेडमी अब तक 303 किताबों को प्रकाशित कर चुकी है। 1978 से ही रजा अकेडमी ने एक शिक्षण संस्था भी शुरू की, जिसका नाम था रजा उल उलूम। रजा उल उलूम का लक्ष्य मुस्लिम बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देना है। ये रजा अकेडमी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जिसके करीब 36,000 फॉलोअर हैं। रजा अकेडमी के ट्विटर हैंडल पर मौजूद कवर पेज पर लिखा है द पावर ऑफ सुन्नी। ट्विटर पर रजा अकेडमी ने अपना परिचय दिया है, सुन्नी बरेलवी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन सुन्नी मुस्लिम्स। इसी साल सितंबर के महीने में रजा अकेडमी ने एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया था। यह वीडियो रजा अकेडमी के YouTube चैनल पर ही अपलोड किया गया है। इस वीडियो में बताया गया है कि विरोध प्रदर्शन का लक्ष्य सऊदी अरब की सरकार के द्वारा सिनेमा हॉल खोले जाने का विरोध करना था। इस विरोध प्रदर्शन में मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई थी।
सीएए के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों में रजा एकेडमी ने हिस्सा लिया था। 13 फरवरी 2020 को YouTube पर अपलोड किए गए इस वीडियो में रजा एकेडमी के फाउंडर का भाषण है। इस मंच के पोस्टर पर लिखा है मार्गदर्शक अंबेडकर। जब केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक को लेकर बिल पास किया तब रजा एकेडमी ने इसका विरोध किया और कहा कि सरकार उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। 2 अगस्त 2019 को 3 तलाक के मामले पर ही रजा एकेडमी के फाउंडर मोहम्मद सईद नूरी ने गिरफ्तारी दी थी। इस गिरफ्तारी के दौरान भी उनके साथ भीड़ मौजूद थी और कुछ समर्थकों के हाथ में तिरंगा भी था। ट्रिपल तलाक बिल का विरोध तिरंगा हाथ में लेकर किया जा रहा था। रजा एकेडमी नाम के YouTube चैनल पर ही एक और वीडियो अपलोड है जिसमें मोहम्मद सईद नूरी का स्वागत किया जा रहा है और इस वीडियो के ऑडियो में लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। रजा एकेडमी ईश निंदा के मामलों पर सबसे ज्यादा मुखर रही है। मुंबई में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुए थे उन प्रदर्शनों में भी रजा एकेडमी का नाम आया था। रजा एकेडमी सभी राज्य सरकारों से ईश निंदा के खिलाफ बिल पास करने की मांग भी करती रही है। यहाँ पर हुक्मरान और हमारे वजीर नवाब मलिक साहब बैठे हुए हैं, अमीर पटेल साहब बैठे हुए हैं। मेरी गुजारिश है कि नवाब मलिक साहब से हमारी पहले भी मुलाकात हुई थी और उनको मेमोरेंडम भी दिया गया था कि नामों से रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से पार्लियामेंट असेंबली में बिल पास किया जाए। ऐसा एक कानून बनना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र से उसकी पहल होगी और फिर इंशाअल्लाह ताला ये पार्लियामेंट तक ये बात पहुँचे और हिंदुस्तान भर में ये कानून नाफिज हो। रजा एकेडमी वैक्सीन को लेकर WHO तक को लेटर लिख चुकी है। रजा एकेडमी ने कहा था कि पहले सरकार या वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ये बताए कि वैक्सीन में क्या क्या मिलाया गया है, उसके बाद ही वो मुस्लिम समाज के लोगों को वैक्सीन के लिए कहेंगे। मशहूर संगीतकार AR रहमान को लेकर भी रजा एकेडमी फतवा जारी कर चुकी है। अब महाराष्ट्र में बीजेपी नेता रजा एकेडमी पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बीजेपी के नेता राम कदम ने हिंसा की पूरी टाइमलाइन को सीधे गांधी नेहरू परिवार से लिंक कर दिया है। क्या कारण है? एक और राहुल गांधी जी का हिंदू धर्म के विरोध में आपत्तिजनक बयान आता है। उसी समय कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद, इनके भी आपत्तिजनक बयान। दूसरी ओर षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र के कुछ जिलों में मीटिंग और उसके बाद दंगों को अंजाम दिया जाता है। क्या ये इंटेलिजेंस फेल्योर है? नहीं, पूरी तरह से महाराष्ट्र सरकार ने इन दंगों को पुरस्कृत किया, इस प्रकार की बातें सामने आ रही है। अब जो संगठन इस दंगे के लिए जिम्मेदार है वे संगठन के आका महाराष्ट्र सरकार के लाडले क्यों हैं? जिन संगठन का इन दंगों के पूर्व अलग अलग जगहों पर बैठक करके बड़ी संख्या में लोगों की मीटिंग करके कौन कहां दंगा करेगा, ये जो बातें सामने आ रही है, तो उस संगठन के आका महाराष्ट्र सरकार के लाडले क्यों है? क्यों पुलिस कमिश्नर दफ्तर में रेड कारपेट बिछा करके उनका स्वागत क्या महाराष्ट्र सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया था? क्या कारण था? और अब सारे पुख्ता सबूत सामने आ रहे हैं कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, तो उन्हें बचाने का दुस्साहस महाराष्ट्र सरकार क्यों कर रही है? महाराष्ट्र में जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, इसके पीछे जो संगठन है वे संगठन महाराष्ट्र सरकार के लाडले संगठन हैं। उनके आका सरकार के वर्तमान मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के करीबी है और सोची समझी ये षड्यंत्र के तहत साजिश है और उस साजिश के तहत उसे अंजाम दिया गया है। राम कदम इस तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं। इसी तस्वीर को कैबिनेट मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने भी ट्वीट किया है और उद्धव ठाकरे को निशाना बनाया है कि उन्होंने आजाद मैदान में दंगा करने वालों से मुलाकात क्यों की। लेकिन रजा एकेडमी के सख्त एक्शन के सवाल को कांग्रेस के लीडर्स और महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों ने बीजेपी की राजनीति करार दिया है। एकेडमी पर बैन की मांग की जा रही है, बीजेपी ने भी की है, शिवसेना भी कह रही है कि बैन होना चाहिए। जो लोग बैन कर रहे हैं, पिछले साल जब उनकी सरकार की तो उन्हीं के बाजू में बैठ के सारे काम उनके किया करते थे। राजनीति के लिए वो किसी का भी गला काटने में पीछे नहीं हटेंगे। तो बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? आपको क्या लगता है? जिस तरह की हिंसा हुई, उन्होंने बंद का आयोजन किया था, ये तो कहेंगे कल देश तोड़ देना चाहिए, तो क्या देश टूटेगा?
नहीं बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, आपकी क्या भूमिका है? नहीं, ये है कि इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है कि देश को किस तरीके से दो हिस्सों में बांटा जाए। इनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, हिंदू मुसलमान। इसके बाद एक ही मुद्दा है कि किस तरीके से राज्यों को आपस में लड़ाया जाए। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अब रजा एकेडमी के ऊपर बैन की मांग की जा रही है। देखिए, इसमें जो कोई लोग शामिल है जिन्होंने हिंसाचार किया है उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो अब बीजेपी और शिवसेना भी कह रहे हैं कि रजा एकेडमी के खिलाफ बैन लगाया जाए। ये मैं कहना, जब तक तहकीकात पूरी नहीं होती है इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमेशा कांग्रेस की षड्यंत्र रहा है, पूरे भारत भर में षड्यंत्र हो रहा है। बीजेपी को तो दूसरा आता ही कुछ नहीं है। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के खिलाफ बोलना ये उनका काम है। कुल मिलाकर सवाल वहीं का वहीं कायम है। देश में दंगे होते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया जाता है, लोगों का नुकसान किया जाता है और जो लोग नुकसान करते हैं उनको राजनीतिक शरण मिल जाती है। वोट बैंक के लिए पॉलिटिकल पार्टियां ही ऐसे संगठनों का बचाव करती हैं जो देश के अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।